बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाइना की स्ट्रेटजी हमेशा बड़ी आला होती है कि उन्होंने कोई धमकी देनी हो तो वो अपने मीडिया के ज़रिए धमकी देते हैं और धमकी सीधा दुश्मन के सीने पर जाकर हमला करती है। वहाँ पर ये मिजाज नहीं है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर ज़्यादा धमकियाँ दे, वो अपने मीडिया के ज़रिए धमकी देते हैं और वो ऐसी धमकी होती है जो पूरे के पूरे मुल्क को हिला देती है। अब ज़रा चाइना की धमकी सुनिएगा। चाइना ने धमकी दी है कि हम भारत के सिविलियन एरियाज में अटैक नहीं करेंगे। जहां पर उनकी शहरी आबादी है, जहां पर लोग रहते हैं, हम वहां पर अटैक नहीं करेंगे। अगरचे दिल्ली हमारी रेंज के अंदर है और बड़ा क्लोज है, उसके बावजूद हम दिल्ली पर मिसाइल नहीं दागेंगे, बल्कि हम इंडियन आर्मी, इंडियन फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की इंस्टॉलेशन, उनके इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इक्विपमेंट, उनके मिसाइल सिस्टम, इन सब को तबाह करेंगे और भारतीय फौज और एयरफोर्स को निशाना बनाएंगे। अब सोचिए कि इन्होंने ये क्या बात की। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम लड़ाई करेंगे, हम ये चाहते हैं ये करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम न्यू दिल्ली को टारगेट नहीं करेंगे। असल में क्यों उन्होंने कहा है? उन्होंने, अब आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चले इसको देखिए। ये H-6 के बॉम्बर है। ये चाइना का बॉम्बर है जिसके पास कैपेसिटी है, यानी उसकी जो कॉम्बैट रेंज है वो 3500 किलोमीटर तक है और इसके साथ ये लॉन्ग रेंज CJ-20 क्रूज मिसाइल अटैक के लिए इस्तेमाल करता है, लैंड और सी टारगेट के लिए, और शॉर्ट रेंज मिसाइल KD-63 यूज करते हैं। 3500 किलोमीटर यानी पूरे LAC से ज्यादा। यानी अगर चाइना काश्गर वाली साइड और लद्दाख वाली साइड से भी मारना चाहे दिल्ली पर मिसाइल तो वो मार देगा। उसने क्लियरली कहा है कि हम ये नहीं कह रहे कि हम जंग नहीं करेंगे या हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब उनका मिजाज देखिए गुफ्तगू करने का कि हम दिल्ली को टारगेट नहीं करेंगे। दो इसमें उन्होंने कहा, एक तो उन्होंने कहा कि दिल्ली हमारी रेंज में है, ये भूलिएगा मत। फिर साथ उन्होंने ये बात कही है कि हम उसको टारगेट नहीं करेंगे, सिविलियन पर नहीं। यानी जंग जब होती है तो तुम अपने ही सिविलियन के लोग मार कर तो हमारा नाम लगा दो, तो हम क्लियरली बता देना चाहते हैं हम सिविलियन को नहीं मारेंगे, हम चुन चुन कर मारेंगे तुम्हारी फौज को। अगर पाकिस्तान की फौज को और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को 27 फरवरी को यह पता था कि बिपिन रावत कहाँ पर मौजूद है, और फिर भारतीय मीडिया ने यह इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इदारों ने चाइना को टिप दी थी, ह्यूमन इंटेलिजेंस मालूमात दी थी। यानी टेक्निकल में तो चाइना का कोई भी सानी नहीं है, लेकिन ज़मीन के अंदर उनकी फ़ौज के अंदर हमारे लोग या कुछ हो, उस पर इंडिया ने कहा, चाइना को ऐसी टिप दी, ऐसी इंफॉर्मेशन दी और बताया कि भारतीय फ़ौज की कहाँ कहाँ लोकेशन है, और उस लोकेशन पर चाइना ने अपना पूरा प्लान बनाया और उसके बाद चाइना ने लद्दाख और दूसरे एरियाज पर कब्जा किया, यानी पाकिस्तान की मदद। अब आप सोच लें कि पाकिस्तान चाइना के साथ किस लेवल के मालूमात शेयर कर रहा होगा। ये इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान ने तमाम इंटेलिजेंस मालूमात दी थी, ह्यूमन इंटेलिजेंस। यानी इंडिया की फौज के अंदर के लोग उनके मुताबिक पाकिस्तान के मुखबर हैं। अगर मुखबर हैं तो हमें ये बात पता थी कि 27 फरवरी को बिपिन रावत कहाँ था जब हमने हॉटलाइन पर कहा कि आप यहाँ से ले जाएं वरना हम इनको मार देंगे। सो इस सूरत हाल के अंदर चाइना ने जो अपना ख़ास तौर पर H-6 के बॉम्बर है, इससे ये जवाब दिया है कि हमारा पूरा निशाना भारत के पूरे मुल्क के ऊपर है, हम सबको मार सकते हैं, मुंबई भी उड़ा सकते हैं, दिल्ली भी उड़ा सकते हैं, लेकिन हम सिविलियन को नहीं मारेंगे, हम तुम्हें मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे। और आप अंदाज़ा कीजिए ये H-6 के जो बॉम्बर है ये पहले काशगर में इन्होंने डिप्लॉय किया था। ये वो जगह है जहाँ से CPAC शुरू होता है, यानी गिलगित बल्तिस्तान के बिल्कुल सामने, तो वहाँ डिप्लॉय किया था। अब वो लेकर आ गए भारत और चाइना के बॉर्डर के ऊपर और वहाँ लाकर डिप्लॉय कर दिया है। और मज़े की बात यह है, चाइना ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम S-400 समेत दूसरे टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट और दूसरे जितने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं वो तमाम के तमाम हाई आल्टीट्यूड लोकेशंस पर
उन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं और इस वक्त लद्दाख पूरी तरह उनके कंट्रोल में है। और तमाम यानी आप समझ लीजिए जो आप कोई वीडियो गेम खेलते हैं जिसमें पूरी तरह हर तरह के हथियार सब कुछ है, वो तमाम चीज़ें डिप्लॉय करके अब H-6 के लिए हैं। अब ये जो H-6 के बॉम्बर आया है इसने अमेरिका के भी तोड़ फोड़ हिला दिए हैं, क्योंकि इतना ख़तरनाक है कि आपका पूरे का पूरा शहर का नेस्तो नाबूद कर सकता है इलाका, यानी जहाँ पर वो चाहे वो पूरी धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। और भारत ये समझ रहा है कि वो S-400 रोकेंगे। चाइना के पास ऑलरेडी है S-400, उनके पास है एक्सपर्ट्स। इंडिया ने अभी अपने एक्सपर्ट्स भेजे हैं और कहा है कि हमें ट्रेनिंग दो। चाइना इस पर हाथ साफ कर चुका। जितनी देर में भारत मांगने गया था रशिया से, उस पर चाइना ने वर्किंग कर ली है कि कैसे इनका S-400 बर्बाद करना है और कैसे। देखिए, चलाने वाले में महारत होती है। अब पाकिस्तान की फौज को या पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के पायलट हैं, अब इनको कोई हथियार दे दे, हमारी एयरफोर्स के पायलट को आप 3rd क्लास कोई जहाज़ दे दें। देखिए, आप अच्छा जहाज़ लेंगे तो उसकी अहमियत तो होगी, लेकिन जो अच्छा खिलाड़ी होता है, बहुत अच्छा खिलाड़ी होता है, आप समटाइम मैच में उसको किसी भी नंबर पर भेज देते हैं, वो आपको परफॉर्म करके देता है। धोनी की मिसाल है आपके सामने। धोनी दुनिया के अंदर एक ऐसा बैट्समैन रहा है और ऐसे प्लेयर्स में उसका नाम शामिल है कि भारत को अगर 1 डाउन की ज़रूरत पड़ी है तो धोनी ने आ जाना है। ये भारत का कमाल है, लेकिन डिफेंस में भारत बिल्कुल आगे नहीं है। इसी तरह एक अच्छा पायलट, आप उसको कोई भी हथियार दे दें, मजबूरी में वो उससे भी आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। ये एक सिंपल और सही बात है। इंडिया की जो एयरफोर्स है वो प्रोफेशनल नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। इंडिया में कभी हुआ करता था मिजाज उनका कि जब पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ, उन्होंने बहुत जहन साजी की और पाकिस्तान जब टूट गया तो उनके मोराल बहुत ज़्यादा अप हो गए और पाकिस्तान के मोराल डाउन थे। लेकिन अब हमारे मोराल बड़े अप हैं। और 27 फरवरी के बाद तो आप सोचिए हर पायलट यही बात कर रहा है कि मुझे भी एक मौका मिल जाए। जो इज्जत आपने 2 पायलट्स को दी है, आप देखिएगा उस तरह की इज्जत हर पायलट चाहता है हमें मिले। तो इज्जत तभी कमाई जा सकती है जब आप दुश्मन को ज़ेर करके आएंगे, और इंशाल्लाह ऐसा होगा। अब चाइना ने ये तमाम काम किया और इंडिया ने आगे क्या काम किया। इंडिया ने इस MiG-29 यानी आप अंदाज़ा कर ले कोई 30 और उसके अलावा जो पुराने उनके जहाज़ है वो लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और 3 ख़ास तौर पर जो एरिया जहाँ पर लड़ाई इस वक्त होने वाली है, 2 कंट्रीज़ यानी चाइना और इंडिया के दरमियान, जिसको हम डिस्प्यूटेड बॉर्डर कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, वहाँ पर डिप्लॉय किए हैं। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर ले इनके पास क्या और उनके पास क्या है। और जो टेक्नोलॉजी उन्होंने ख़ास तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स, जो लेज़र टेक्नोलॉजी, जो रेडियो वेव्स और वो सब कुछ यूज़ करना है, ये आप एक दफ़ा लड़ाई होने दे, अगर भारतीय फौजियों को हिवाना सिंड्रोम ना हो, उनकी एयरफोर्स के पायलट को ना हो, तो आप फिर कहिएगा। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ये जब लड़ने के लिए आएंगे तो उनके पायलट अंधे हो जाएंगे, इनको सुनाई नहीं देगा, कानों में घंटियां बजना शुरू हो जाएंगी, शोर सुनाई देगा और उल्टियां आएंगी। फिर आप देखिएगा कैसे जहाज उड़ाते। ये ज़रा एक दफ़ा इनको आमना सामना करने दीजिएगा। चाइना जियांट है, जियांट है, जियांट है। अमेरिका उसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो ये कैसे मुकाबला करेंगे। मोदी को दिया है उन्होंने तोहफा कि न्यू दिल्ली नहीं उड़ाएंगे। ये बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही है, यानी न्यू दिल्ली नहीं उड़ाएंगे लेकिन फिर भी पूरा भारत हमारी रेंज में है। उड़ाएंगे तो तुम्हारी इंस्टॉलेशन उड़ाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।